जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के भाग 2 को देखते हैं। भाग 1 में संयोजन अभिक्रिया को हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी उस पर डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भाग 2 में हम लोग देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को क्या देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया को डीकम्पोजिशन रिएक्शन को देखते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसमें होता क्या है कि एक बड़े अणु टूटकर दो या अधिक छोटे सरल अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं। दो छोटे या उससे दो से भी अधिक हो सकते हैं, सरल छोटे अणु दो से भी अधिक हो सकते हैं, यौगिक या अणु का निर्माण करते हैं। तो ये रिएक्शन कहलाते हैं क्या, वियोजन वगैरह। यानी कि एक बड़ा सा अणु टूट करके दो या अधिक अणु का निर्माण करते हैं, दो या अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम वियोजन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि वियोजन टूट जाना। वियोजन मतलब टूट जाना, डीकम्पोजिशन। संयोजन में क्या हुआ था कि दो या दो से अधिक अणु मिल करके एक अणु बनाता था, एक यौगिक का निर्माण करता था। लेकिन ये एक अणु टूट करके दो या अधिक अणु का निर्माण करता है, तो इसी की रिएक्शन को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक अणु टूटता है और दो या अधिक अणु का निर्माण होता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में है क्या, CaCO3 इसको जब हीट किया गया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। था तो पहले एक ही अणु, बाद में टूट करके ये दो अणु बन गया है। यहाँ देखिए दो अणु को देखते हैं हम लोग। तो 2KClO3 ये इसको जब हीट किया तो ये भी दो अणु बट गया है, 2KCl प्लस 3O2, यानी कि ये था पहले दोनों एक ही, जब टूटने पर क्या हुआ, ये अलग अलग हो गया। ये जब टूटा ये अलग अलग हो गया। इसे कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड के लिक्विड विलयन में जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो क्या होता है, वो अपने अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे यहाँ देखिए NaCl से जब इलेक्ट्रिक करंट हम प्रवाहित किए तो Na प्लस बना दिया और Cl माइनस बना दिया। Na प्लस और Cl माइनस, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट NaCl में प्रवाहित किया तो दो आयनों में टूट गया, यानी कि दो आयनों में अपघटित हो जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दो आयनों में विभक्त हो जाता है, जैसे अपने अपने धन आयन और ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चौथा नंबर रिएक्शन को देखते हैं। चौथा नंबर रिएक्शन क्या है कि ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह यानी अणु को किसी दूसरे परमाणु या अणु के द्वारा, किसी दूसरे परमाणु के द्वारा उसको विस्थापित यानी कि हटा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। तो इसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि किसी उसमें जो अणु उपस्थित है उसको क्या किया था, उसको दूसरा परमाणु क्या करता है, अदरवाइज परमाणु क्या करता है, उसको हटा करके उसका स्थान अपने लेकर के एक नए यौगिक का निर्माण करता है। तो इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए क्या होता है, Fe प्लस CuSO4 एक यौगिक है, CuSO4 क्या है, एक यौगिक है। ये जब Fe का क्षार इसमें डाला गया तो ये क्या किया, कॉपर को हटा दिया, कॉपर को हटाकर खुद से SO4 के साथ जुड़ गया, FeSO4 बना लिया और Cu को बगल कर दिया, हटा दिया। उसी तरह देखिए यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि Fe जो है, लोहा जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। दूसरी उदाहरण देखते हैं, AgNO3 Cu प्लस AgNO3 से अभिक्रिया कराया गया तो ये क्या किया, Ag को हटा दिया Cu और क्या बना दिया, CuNO3 होल 2 प्लस 2Ag। मतलब कि इससे ये पता चलता है कि Ag से यानी सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील कॉपर है। इसीलिए
सिल्वर को हटा करके कॉपर इसके NO3 के पास साथ जुड़ गया। उसी तरह देखते हैं अगला उदाहरण में क्या होता है कि Zn प्लस CuSO4, ZnCuSO4, इसमें क्या होता है, Zn जो है Cu से अधिक क्रियाशील है। Zn जो है Cu से अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या होता है कि Cu को भगा दिया और ये खुद से SO4 के साथ जुड़ गया। ये Cu को भगा दिया और खुद SO4 के साथ ये जुड़ गया और जब बना दिया ZnSO4 और Cu को यहाँ बगल कर दिया, Zn को ये Cu को बगल कर दिया। उसी तरह देखते हैं फिर यहाँ देखिए 2NaBr, इसको क्लोरीन से रिएक्शन कराया गया तो ये क्या बना दिया, Br जो है कम से क्रियाशील था, ये क्या गया Cl जो है Br को भगा करके खुद Na के साथ जुड़ गया। Cl जो है Na को Br करके हटा करके विस्थापित करके ये खुद Na के पास जुड़ गया और 2NaCl बना दिया और Br को भगा करके यहाँ Br2 बना दिया। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला रिएक्शन क्या करता है 5 नंबर में, उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें क्या दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें होता है कि दो यौगिक अपना आयन को आदान प्रदान करके एक दूसरे के लेन देन करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंगल में क्या होता है, किसी एक परमाणु समूह द्वारा दूसरे परमाणु को विस्थापित करके यौगिक बनाता था। लेकिन उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें दो विस्थापन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें दो आयनों का आपस में आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को हम उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, XY प्लस AB, X है, इस पर प्लस चार्ज है, धनायन है, इसमें माइनस चार्ज है, इसमें प्लस है, इस पर माइनस है। तो अब देखिए ये X धनायन है तो इसके ऋणायन से जुड़ेगा, ये से इसके ऋणायन से जुड़ेगा। देखिए XB बना। उसके बाद यहाँ देखिए Y जो है इसमें माइनस चार्ज है और इसका प्लस चार्ज है, तो ये इससे जुड़ेगा। तो इससे जुड़ेगा तो क्या बनाया, AY, मतलब कि एक यौगिक का धन आवेश दूसरे यौगिक के ऋण आवेश के साथ जुड़ेगा और दूसरे यौगिक के ऋण आवेश पहले यौगिक के धन आवेश के साथ जुड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब X प्लस में था और यहाँ B माइनस में था, तो X भी बनाया और Y जो था, Y ये माइनस में था और ये प्लस में था, और ये A और Y मिलकर ये माइनस ये प्लस दोनों मिलकर AY बनाया। उसी तरह एग्जाम्पल तौर पर और देखते हैं हम लोग, NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, ये आपस में रिएक्शन किया तो Na तो प्लस होता है, Cl माइनस होता है, Ag प्लस धातु प्लस होगा ही करेगा और NO3 ये माइनस होता है। तो इसका प्लस यानी कि ये धनायन सोडियम जो है वो किससे अगर जुड़ेगा, NO3 से। Cl माइनस है और Ag प्लस है, क्या बनाएगा Cl और Ag मिला करके AgCl और Na प्लस है, NO3 माइनस है, तो क्या होगा NaNO3। उसी तरह आगे देखते हैं हम लोग, ये क्या किया, अपना आयन को ये दोनों यौगिक अपना आयन को आपस में ही आदान प्रदान कर लिया। अपना यौगिक अपने आपस में ही अपने आयन का आदान प्रदान किया। देखिए ये दोनों का आयन था, ये धनायन ऋणायन, ये दोनों अपने में मिल बांट लिया, मतलब कि अपने में आदान प्रदान कर लिया। ये अपना आयन इसको दे दिया, ये अपना आयन इसको। तो इस तरह क्या होता है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विस्थापन कर लेता है। तो उसी तरह आगे देखते हैं फिर क्या होता है, BaCl2, आगे क्या है BaCl2 और Na2SO4। अब ये भी अपना आयन का आदान प्रदान करेगा। तो ये क्या है, Na तो ये प्लस में है,
सॉरी Ba तो प्लस में है, Ba प्लस में है, Cl2 माइनस में है, Na प्लस में है, SO4 माइनस होता है। तो क्या बनाएगा ये BaSO4 और ये Cl2 बच गया, Na2 बच गए, ये दोनों मिलकर क्या बना देगा 2NaCl। आगे हम लोग देखते हैं FeS फेरस सल्फाइड और क्या होता है H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये क्या किया, आपस में रिएक्शन किया, तो इसका प्लस, ये F प्लस में था तो SO4 के साथ जुड़ गया, क्या FeSO4 फेरस सल्फाइड बना दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद क्या बनाया, ये FeSO4 F जो है SO4 के साथ जुड़ करके FeSO4 बना दिया। और क्या किया, S था ये H2 बच गया था, ये प्लस माइनस में, ये प्लस में, ये H, तो क्या बना दिया ये H2S। मतलब कि उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक के निर्माण, देखिए दो नया यौगिक बना, ये अलग यौगिक, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये भी अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, मतलब सभी दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक के निर्माण करता है। इसे हम कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें प्रतिफल जो है, जिसमें प्रतिफल जो प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होता है कि वह ठोस के रूप में, प्रतिफल जो है ठोस के रूप में प्रतिफल से अलग होकर के वो अलग हो जाता है। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल यानी प्रोडक्ट ठोस के रूप में ठोस बन करके वह विलयन से अलग हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वह ठोस बन करके उसके पेंदी में बैठ जाएगा जिसमें वो अभिक्रिया हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए एक उदाहरण है NaCl प्लस AgNO3। तो क्या किया इन्होंने, AgCl बना लिया तो वो नीचे बैठ गया ठोस के रूप में, ये ठोस के रूप में नीचे बैठ गया, और NaNO3 ये विलयन में रहा। तो ये अवक्षेप जो बन गया, ये अवक्षेप बन गया, तो यही बनता है हर एक प्रतिफल में। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें ये अवक्षेप बनकर बैठ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। आगे क्या है, आगे रिएक्शन 7वां नंबर आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या आता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में होता है जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ रिएक्शन करता है और अभिक्रिया करता है तो लवण यानी कि सॉल्ट और जल ये दोनों का निर्माण करता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनी अभिक्रिया। जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके जल तथा लवण का निर्माण करता है, यानी कि जल बनाता है और लवण का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए HCl, ये क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये NOH के साथ, ये एसिड है और NOH ये भस्म है, ये आपस में रिएक्शन किया तो ये क्या बना, सॉल्ट बना दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, और H2O जल बना दिया। यही उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। दूसरा हम देखते हैं H2SO4, ये भी क्या है, एसिड है। 2KOH, KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, भस्म है। ये अम्ल, ये भस्म, ये अम्ल, ये भस्म, दोनों आपस में रिएक्शन किया तो K2SO4 बना दिया और 2H2O बना दिया। जल के दो अणु और K2SO4 एक अणु बना। तो इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी उदासीन हो जाता है। अम्ल और भस्म रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बना देता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग 8वां नंबर रिएक्शन को देखते हैं, यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। अब हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, प्रकाश की उपस्थिति में घटती है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटती है या तो संपन्न होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे कि H2 और Cl2, H2 और Cl2 को जब हम अंधेरे में रख देंगे, बिना प्रकाश में रखेंगे, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। जब उसी H2 और Cl2 को हम प्रकाश में, सूर्य प्रकाश में रख देंगे, सूर्य प्रकाश में, तो वो आपस में रिएक्शन करके 2HCl बना देगा। क्या बना देगा? 2HCl बना देगा। H2 और Cl2 आपस में रिएक्शन करेगा कब? जब सूर्य प्रकाश में रखेंगे तब, नहीं तो ये अंधेरा में रखेंगे तो ये अभिक्रिया नहीं करेगी है। उसी तरह जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करती है, फोटोसिंथेसिस की, तो वो प्रकाश में ही वो संपन्न होती है। वो अंधेरा में नहीं करते, रात में नहीं करते हैं। जब ये क्या करता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है 6CO2 + 6H2O से, सनलाइट जब रहेगा तब बना देगा 6CH12O6 और 6O2 ये बनाएगा, और H2O, और क्या बना देगा? H2O ये भी निर्माण करेगा, जल भी बनाता है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला समय रिएक्शन क्या है? अब हम लोग देखते हैं नंबर रिएक्शन क्या है। ऑक्सीकरण और अपकरण, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? तो ये अभिक्रिया एक विशेष प्रक्रिया अभिक्रिया होती है जो साथ साथ होती है। अगर ऑक्सीकरण होगा तो अपकरण भी होगा, अपकरण होगा तो ऑक्सीकरण भी होगा। तो जैसे रिडॉक्स, यानी कि रिडॉक्स, इसको दो भागों में बांट रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपकरण। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना जिस अभिक्रिया में होगा वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकल जाना। और इसी तरह आता क्या है? अपकरण। अपकरण ठीक इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। अपकरण क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। जस्ट इसका उल्टा ये अपकरण होता है, ऑक्सीकरण का उल्टा अपकरण होता है। जैसे यहाँ देखिए, ऑक्सीजन का किसी तत्व में जुड़ना C+O2, CO2। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 4HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैंगनीज ऑक्साइड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैंगनीज ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं तो क्या ये हाइड्रोजन को क्या करता है? निकाल देता है। ये क्या बना देता है? MnCl2 + 2H2O + Cl2 को मुक्त कर देता है। ये रिएक्शन मतलब कि हाइड्रोजन को निकाल दिया और क्या बना दिया? MnCl2। उसी तरह चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो क्या होता है? पहला क्या है? किसी तत्व में हाइड्रोजन का जुड़ना, तो हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निष्कासन। इसके H2 के पास Cl2 के साथ H का जुड़ना, Cl2 के साथ H का जुड़ना क्या बनाता है? 2HCl। क्या बनाता है? 2HCl, H2 और प्लस Cl2, ये क्या बना गया? 2HCl। यहाँ देखिए हाइड्रोजन किससे जुड़ रहा है? Cl2 से, ये 2HCl बना दिया। यहाँ हाइड्रोजन किससे? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये क्या बना दिया? 2H2O, 2H2 + O2, 2H2 बना दिया। मतलब कि किसी भी तत्व के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपकरण हो रहा है। किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपकरण हो रहा है। CuO + H2, ये क्या बना देगा? Cu अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? CuH2O, CuH2 + H2O। ये इससे हट करके हाइड्रोजन किससे जुड़ गया? ऑक्सीजन से जुड़ गया। तो ये हुआ रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों एक साथ साथ होती है। ये दोनों क्या होता है? साथ साथ। ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो ये रिएक्शन साथ साथ होती है, इसीलिए हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।